सहायक आचार्य के सभी छात्रों के लिए वीडियो है। अब देखिए, जो भी कोर्ट में पिटीशन होगी, जो कोर्ट में पिटीशन नहीं होगी, आपको पता ही है कि 13 मई 2026 को डिसीजन आने वाला है। और इसे छात्र जो नॉन डीवी कैंडिडेट है, नॉर्मलाइजेशन केस का फैसला आने वाला है। ये उम्मीद है कि इसमें जो है छात्रों के पक्ष में आएगा। साथ में एक चीज़ और भी है कि नॉर्मलाइजेशन करके जो मार्क्स कम किया गया लोगों का, फिर सीट खाली छोड़ दिया गया, तो हो सकता है कि डिसीजन जो है सुधार के बतौर भी देखा जाएगा कि इतना सीट खाली छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें उम्मीद है कि बहुत पॉजिटिव जो है आएगा। तो सभी जो सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट के हों, SST के हो, साइंस के हो या लैंग्वेज के हो, 1 to 5 और 6 to 8 हो, पारा नॉन पारा जो भी है, तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के 13 मई 2026 को डिसीजन होगा, फैसला होगा। फैसला पूरी चांस है कि स्टूडेंट्स के फेवर में होगा और छात्रों को नियुक्ति का आदेश दे दिया जाएगा पिटिशनर्स को। तो पिटिशनर को नियुक्ति का आदेश मिल सकता है, तो सभी छात्रों के लिए अच्छा न्यूज़ है। साथ में एक चीज़ और भी है कि जिस तरह से JSSC काम करता है, आधा सीट पे नियुक्ति देता है, आधा से भी कम सीट पे नियुक्ति देता है, बाकी सीट खाली छोड़ देता है। इस तरह से भी हो सकता है कि एक डिसीजन में एक बात हो कि जब भी आपको नियुक्ति लेना है, पूरे सीट पे वैकेंसी आपको परीक्षा फल जारी करना होगा। ये नहीं कि आधा किए फिर कम किए फिर कम किए, नहीं, आपको पूरे एक बार में जारी करना होगा। हो सकता है कि ये भी एक डिसीजन में मेंशन हो कि इस तरह से करना है कि थोड़ा सा कर दिए, फिर थोड़ा सा कर दिए, फिर थोड़ा सा कर दिए, इस तरह से बंद हो, ताकि ये चोरी करने का, करप्शन करने का, घोटाला करने का ये जो है टूल्स है जो थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो इसको लेकर के भी है। और सभी छात्र जो कोर्ट केस में पहले से जुड़े हुए हैं, नॉन डीवी कैंडिडेट जो डीवी के लिए नहीं है, उनके लिए डिसीजन आने वाला है। लेकिन जो कैंडिडेट डीवी हो चुका है, जिसका जजमेंट है, उसका भी आएगा, उसका समय लगेगा, उसका आएगा। अन्य मैटर पे भी जो केस चल रहा है उसका भी डिसीजन आएगा। लेकिन ये जो मैटर है आपका, जो नॉन डीवी वाला नॉर्मलाइजेशन केस का फैसला एकदम आएगा और नियुक्ति होने का चांस ज़्यादा है। तो सभी छात्र एकदम एक्टिव मोड में रहें। याद रखें कि नियुक्ति का आदेश हो जाएगा तो आगे का प्रक्रिया कैसे कैसे होगा वो हम आपको इसी चैनल पे बताएंगे। तो वो प्रक्रिया के लिए भी आप चैनल पे बने रहिए। और थोड़ा दिन तक थोड़ा बिजी शेड्यूल रहने की वजह से हम नहीं आ पा रहे थे चैनल पे, बहुत बिजी शेड्यूल था। फिर भी हम अप टू डेट देते थे, बहुत ज़रूरी होता था हम ज़रूर बताते, लेकिन किसी भी सिचुएशन में ज़रूर बताते। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो है 13 मई वाला है, बाकी अपडेट देते रहेंगे। कभी मेरा समझिए कि चैनल पे नहीं आ पा रहे हैं तो समझिएगा कि थोड़ा बिजी है, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी होगा तो अपडेट ज़रूर देंगे। किसी मैटर जैसे JPSC के मैटर किसी से रिलेटेड हो तो वो आपको अपडेट मिलेगा। उसी तरह से आप लोग को ये भी बताना चाहते हैं कि TGT 2016 के जो भी लोग हैं उनको लोग भी इसी वीडियो बना देते हैं कि उसका भी प्रोसेस चल रहा है। नियुक्ति 2 महीने के अंदर नियुक्ति कभी भी हो सकता है, इसलिए आप एक्टिव मोड में रहिएगा। PGT 2023 का केस भी चल रहा है, वो भी डिसीजन नहीं हुआ। BC2 का केस जीत गया, नियुक्ति मिल गया, उसका चालू है। तो इस तरह से कोर्ट केस में जो भी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, समझ के रखिए कि नॉन डीवी जिनका डीवी में नहीं बुलाया, अगर अभी तक आप केस में नहीं जुड़े हैं, केस में पिटीशन बना ही नहीं, डीवी के लिए आपको नहीं बुलाया था, आप नहीं जुड़े हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल कीजिए, आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। कोर्ट केस में जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ ज़रूरत है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड कर दीजिएगा। स्कोर कार्ड नहीं है तो कम से कम एडमिट कार्ड, आधार कार्ड से भी हो जाएगा। और 5000 रुपये तक पैसा लगता है, हम आपको जुड़वा देंगे। और जो भी सीट खाली है, समझिए 16-17 हज़ार सीट खाली है, उसमें नियुक्ति होने का बहुत चांस है। इसलिए आप बिल्कुल ही मिस मत होइए कि नहीं मेरा तो नियुक्ति हुआ ही नहीं, अब आगे क्या करें। तो उसके लिए आप चिंता नहीं करना है, आपको नियुक्ति होगा। बाकी सभी मुद्दों को लेकर के इधर से उधर, इधर से उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा नियुक्ति का केस लड़ रहे हैं, नियुक्ति होगा और पूरा काम होगा। इसलिए आप बिल्कुल ही चिंता नहीं करें, ठीक है। तब तक इस चैनल पे आप बने रहिए, बाकी अपडेट आपको हम देंगे। पिटिशनर बनने के लिए, केस में जुड़ने के लिए, डीवी कैंडिडेट डीवी वाले जुड़ना हो, नॉन डीवी वाले जुड़ना हो, पारा टीचर हो, नॉन पारा टीचर हो, केस में ज़रूर जुड़िए। केस में जुड़ने से ही न्याय मिलेगा। मेरे द्वारा केस में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल कीजिए, आपको जोड़ देंगे।
और ज़रूर जुड़िए। याद रखिएगा कि इधर-उधर कहीं जुड़ते हैं तो क्या है उसका गारंटी तो नहीं है, मैं अपना ज़रूर बता सकता हूँ कि आपका प्रॉपर में काम होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद, बाकी अपडेट देते हैं।